नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संदीप कुमार शाक्य है और जिस कॉन्सेप्ट को आज आप देखने के लिए आए हैं, आज से 14 साल पहले मैंने इसको ऐसे ही देखा था जैसे आज आप लोग देख रहे हैं। अच्छा लगा, करना स्टार्ट किया और आज मौका मिलता है आप लोगों के साथ सारी चीजों को शेयर करने का। तो सबसे पहले मैं अपना रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई मेरा क्या रीजन है इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने का। मैंने इसको क्यों ज्वाइन किया, मैंने इसको एज अ करियर के रूप में क्यों लिया। तो सबसे पहले मैं अपने रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद अपन लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मेरा जो पहला रीजन था इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने का, इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का, वो था इसके मार्वलेस प्रोडक्ट्स। मार्वलेस क्या कहूं, मेरिकल, जादुई प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने आज तक इस पूरी दुनिया में नहीं देखे हैं। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं मैं। 2006 में मेरी बिटिया को एक समस्या उत्पन्न हुई। एक्चुअल उसको है ना रूमोटाइड हो गया। रूमोटाइड में क्या होता है, ये जितने भी अपने ज्वाइंट्स होते हैं ना, इन ज्वाइंट्स के बीच में एक लुब्रिकेशन होती है, लुब्रिकेशन बननी बंद हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, हड्डियां आपस में टकराने लगती है और काफी पेन होता है। डॉक्टर्स ने हम लोगों को बताया था कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस में पूरी जिंदगी इसको दवाइयों पर चलना पड़ेगा। और इसकी वजह से ना एक चीज और भी होती है बॉडी के अंदर, क्रिएटिव प्रोटीन पॉजिटिव हो जाता है, एएसओ टाइटर पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से ना हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। जिस टाइम पर हमने उसको एडमिट किया था 147 हार्ट बीट थी उसकी, 147, तो बड़ा क्रिटिकल केस था। तो डॉक्टर्स बता रहे थे कि इसको ना हर 20 दिन में पेनिसिलिन इंजेक्शन लगेंगे, 32 ईयर्स, 32 साल तक। तो बड़ी दिक्कत थी, ईसीजी एबनॉर्मल थी और हाथ भी उसके खराब होते जा रहे थे, पैर वगैरह चलना फिरना सब बंद हो गया था उसका। तो डॉक्टर्स ने जो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसमें काफी हैवी एंटीबायोटिक, पेन किलर्स वगैरह उसको देते थे। तो उसके भी हम लोगों को काफी साइड इफेक्ट्स नजर आते थे। और धीरे धीरे 2 4 5 महीनों में हमने देखा कि उसके काफी साइड इफेक्ट्स आ गए उसकी बॉडी के अंदर। मतलब पाचन प्रक्रिया बिगड़ गई, शक्ल पे डलनेस आ गई पूरी तरीके से, और हाथ पैर तो मतलब बेड पर तो थी वो टोटली, और साइकोलॉजी भी बिगड़ रही थी उसकी। तो काफी दिक्कतें उसमें उत्पन्न होने लग गई। तो काफी लोग घर में आते थे देखने के लिए उसको। तो काफी लोग हम लोगों को अपनी अपनी राय देते थे, हर व्यक्ति। तो कोई आयुर्वेद के लिए बोलता था, कोई होम्योपैथ के लिए बोलता था, कोई किसी डॉक्टर के पास भेजता था, कोई किसी वैद्य के पास भेजता था। तो हम जाते थे जहां जैसा जो बताता था। फिर उसी टाइम पर मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर सुनील गुप्ता, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली नारायणा के लिए इनवाइट किया। बोला कि संदीप एक बार है ना आप दिल्ली आओ, और नारायणा एक जगह है दिल्ली में, तो वहां पर मेरे को इनवाइट किया। बोला कि संदीप यहाँ पर है ना क्लास होती है, उस क्लास को आप एक बार अटेंड करो, हो सकता है आपकी बिटिया के लिए आपको कोई साधन मिल जाए। तो मैं उनके कहने से, कि एक्चुअल वो रेकी मास्टर थे, तो मेरे को लगा कि इनके पास कोई साधन होगा, तो मैं उनके कहने से फिर मैं उस क्लास में गया। और जब मैं उस क्लास में गया तो मैंने देखा कि वहां पर काफी सारे लोग थे, काफी हेल्दी एनवायरनमेंट था। तो जब क्लास स्टार्ट हुई तो उस क्लास में काफी अच्छी तरीके से बताया कि भाई शरीर कैसे काम करता है, इसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए हमारे को, आज की डेट में इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं, और आ तो रही हैं, जा क्यों नहीं रही हैं। तो वो सारे रीजंस और सब चीजों के बारे में उस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन हुआ। और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया कि भाई ये प्रोडक्ट्स हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, आगे आने वाला समय इन सब प्रोडक्ट का कैसा रहेगा, शरीर में जाकर के ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं। तो जब उन्होंने ये सारे कुछ बताया तो मैं काफी सेटिस्फाई हुआ उनकी बातों से। और फिर मन ही मन में मैंने एक डिसीजन लिया कि चल एक बार इतनी बात बोल रहे हैं तो चल एक बार इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके देखते हैं। और जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने गुप्ता जी को अपने बिटिया के बारे में सब कुछ बताया, और उन्होंने मेरे को कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किए। और मैंने सोचा कि चल एक बार इस्तेमाल करते हैं, भाई साधन तो कोई है नहीं, तो इस्तेमाल करते हैं एक बार इसको। तो मैं उसको लेकर के गया, और अगले दिन से जब मैंने उसको बिटिया को देना स्टार्ट किया, तो पहले महीने में तो मेरे को कोई खास रिजल्ट नहीं आए, बिल्कुल उसमें कोई फर्क मेरे को नजर नहीं आया। लेकिन दूसरे महीने से मेरे को उसमें ये रिजल्ट आने लगे कि जो उसकी टैबलेट्स की मियाद होती थी, जैसे 4 5 घंटे में वो टैबलेट मांग लेती थी, क्योंकि उसको जब पेन होता था तो वो मांग लेती थी टैबलेट्स को। तो वो मियाद धीरे धीरे करके देखा हमने हमने देखा कि वो इंक्रीज होने लग गई है। मतलब 10 10 12 12 घंटे वो टैबलेट्स को नहीं मांगती है। और फिर तीसरे महीने में आकर के ये मियाद बढ़ करके 2 2 3 3 दिन होने लग गई। फिर चौथे महीने में आकर के ये मियाद बढ़ करके 10 10 12 12 दिन की होने लग गई। तो ऐसे करके मैंने उसको करीब 8 महीने ये प्रोडक्ट कंज्यूम कराए, और मेरी बिटिया अपनी समस्या से पूरी तरीके से बाहर थी। और आज तो खैर वो एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन। तो ये मेरा एक कारण था इस कंपनी के इन प्रोडक्ट्स के टच में आने का,
मेरी बेटी, जिसकी वजह से मैं इसके साथ जुड़ा। तो उसी टाइम से मैं इन सब प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता आ रहा हूं, ये सोच करके कि पता नहीं हमारे जैसे इस दुनिया में कितने लोग हैं जो इस तरीके की समस्याओं में फंसे हुए हैं। तो ये मेरा पहला रीजन था। दूसरा, मैंने इसको एज अ करियर के रूप में लिया, एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको ग्रैब किया। ऐसा मैंने क्यों किया, मेरा जो ट्रेड रहा है ना जी, वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड रहा है जी। कैलविनेटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैलविनेटर से निकला 95-96 में। उसके बाद मेरी अपनी वर्कशॉप रही है। हम लोग एमसीएल 1 मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, सेंटर प्लांट पैकेज यूनिट और एसीज वगैरह के। और 2006 में जब मेरी बिटिया को ये सब समस्या उत्पन्न हुई, तो उस टाइम पर मेरे जो विजिट्स होते थे, मेरी जो कंप्लेंट्स होती थी, वो काफी डिले हो जाती थी। तो लोग मेरे से पूछते थे कि संदीप जी क्यों नहीं आ पा रहे हो, तो हम लोग अपनी बिटिया के बारे में उनको बता देते थे, तो छुट्टियां मिल जाती थी हम लोगों को। और फिर मैं 2007 में जब मैं रूटीन में आया, जब वो ठीक हो गई, तो मैं रूटीन में आ गया अपने बिजनेस के अंदर। तो फिर काफी लोगों ने हमसे पूछा कि संदीप जी क्या रहा आपकी बिटिया का, तो हम लोग उनको बताते थे कि सर हम लोगों ने ना दवाइयों के साथ साथ कुछ इस तरीके के हेल्थ सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए, तो उससे मेरी बिटिया अपनी समस्या से पूरी तरीके से बाहर हो गई। तो काफी लोग है ना हमको डिमांड करते थे, कहते थे संदीप जी हमको भी ला करके दो। आज की डेट में तो देखो बीमारियां घर घर में है और कौन व्यक्ति बीमार होना चाहता है। तो काफी लोग है ना हमको डिमांड करते थे, तो हम लोग उनको भी ला करके देते थे ये सारे प्रोडक्ट। और उस टाइम पर मैंने जितने भी लोगों को ये प्रोडक्ट ला करके दिए ना, सभी लोगों ने मेरे को एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। सभी लोगों ने मेरे को बताया कि अब हमारी पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी हो गई है, अब हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, सोने और जागने का सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है, आलस नहीं आता है अब हम लोगों को। और काफी लोगों ने हम लोगों को बताया कि भाई जो हम लोग दवाइयां खाते थे ना, वो भी धीरे धीरे करके अब कम होती चली जा रही है। तो एक बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिस्पांस दिया सभी लोगों ने। तो एक दिन गुप्ता जी मेरे को बोले कि संदीप जी इसको एज अ करियर के रूप में क्यों नहीं लेते, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक बार देखो, इसमें कमाई का सोर्स भी है। तो मैंने उनको बोला कि सर जब इसमें मेरे को बिजनेस करना है तो मेरे को इसके बारे में बताओ, पूरी जानकारी दो कि भाई कैसे करना है, किसके पास जाऊंगा, किस तरीके से ये बिजनेस चलेगा। तो काफी सवाल थे मेरे, क्योंकि मेरा जो ट्रेड रहा है वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग रहा है। तो हम लोग लोहा बहुत अच्छा काटना जानते थे, लेकिन शरीर के बारे में तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे बहुत सारे सवाल थे जिस टाइम पर उन्होंने मेरे को ये बात बोली, क्योंकि हम लोग हेल्थ से रिलेटेड है ही नहीं, है ना, तो नॉलेज भी नहीं है हम लोगों को इन सब चीजों की। तो काफी सवाल थे। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि संदीप थोड़ा सा तुम है ना इसका कॉन्सेप्ट देखो सबसे पहले। तो कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर जो सवाल आएंगे आपके मन में, फिर हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ये भी बात ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाना शुरू किया। और जब उन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जा रहा था, तो उसमें मेरे को काफी अच्छी अच्छी चीजें नजर आती चली जा रही थी। और मेरा क्या था, मैं अपने बिजनेस जो मेरा काम था उसके साथ मेरा एक कंपैरिजन चल रहा था ब्रेन के अंदर, कि भाई ये जो बता रहे हैं वो ठीक है, या जो हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है। तो एक ऐसा एक कंपैरिजन चल रहा है। और यही कंपैरिजन अभी आपके ब्रेन में भी आएगा, जितने भी लोग अभी आप नए देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो आपके भी ब्रेन में आएगा कि भाई ये जो बता रहे हैं वो ठीक है, या जो हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है। तो ऐसा एक कंपैरिजन चलेगा आपके ब्रेन में। तो यही कंपैरिजन मेरे ब्रेन में भी चल रहा था, और इसमें ना काफी अच्छी अच्छी चीजें मेरे को नजर आ रही थी। और एक पॉइंट आया जिस पॉइंट ने मेरे को बोला कि संदीप अब तुम इसमें पूरी तरीके से लग जाओ। और वो पॉइंट ये था कि पता नहीं हमारी वजह से इस दुनिया में कितने लोगों को सफल होने का मौका मिल पाएगा, और जब वो सफल होंगे तो उनकी सफलता में कहीं ना कहीं हमारा अंश जरूर होगा। तो ये 2 पॉइंट रहे मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के। तो ये मेरे रीजन थे। और अब मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, और स्लाइड आएंगी, और स्लाइड के दौरान हम लोग सारी चीजों को, पूरी प्रक्रिया को इसको समझते हैं कि क्या है ये, किस तरीके का बिजनेस है, हम इसमें कहां तक पहुंच सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग स्लाइड के जरिए देखते हैं। तो ये स्लाइड आ रही है आपके सामने, और जो क्लास में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस क्लास ने पिछले 42 साल 42 ईयर्स से ये क्लास चल रही है, और करीब 165 देशों में अलग अलग भाषाओं में ये क्लास चलती है। और इस क्लास ने पिछले 42 सालों में, 42 ईयर्स में, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेकर के आया है। तो हो सकता है आप में से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो, मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस दिन मैंने इस क्लास को देखा था वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और आज आप इस क्लास को देख रहे हो सकता है आज आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। तो बड़े ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा,
अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको लिख लीजिएगा, और जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया उस व्यक्ति के साथ बैठ करके और अपने क्वेश्चंस की क्लैरिफाई कीजिएगा, और क्वेश्चंस का आंसर मिलने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कीजिएगा। मेरा प्रॉमिस है आपको इस सेशन को स्टार्ट करने के बाद कि आपकी जो डिजायर्स हैं लाइफ के अंदर, जो आप चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहां से प्राप्त कर सकते हो, सारी चीजें टोटली। मतलब पिछले 42 सालों में मैंने बताया आपको, करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लेकर के आया। तो बड़े ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ये एक स्लाइड है जहां पर हमारी छोटी सी इंस्ट्रक्शन है कि अपने माइक को प्लीज अनम्यूट ना करें और अपने कैमरे को प्लीज ऑफ रखें, ताकि आपके घर का नजारा दिखाई देता है और लोगों को, तो प्लीज अपने कैमरे को भी ऑफ रखें और पूरा ध्यान जो है वो अपना इन स्लाइड्स के ऊपर और इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर रखें, क्योंकि पता नहीं कहां आपका ध्यान चला जाए और कौन सी ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो आप डिसीजन लेने वाले थे और वो ना ले पाए। क्लियर? तो पूरा ध्यान आप इसमें रखिए। देखिए, आज हम लोगों का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई रीजन है इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस अपॉर्चुनिटी को देखने का। कुछ रीजंस दिए हुए हैं, देखते क्या रीजंस हो सकते हैं आज हमारे इस कॉन्सेप्ट को देखने के। देखिए, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ऐसी कोई विपदा आ जाना जिसके बारे में हमें पहले से नहीं मालूम। जैसे अभी कोरोना आया, पता ही नहीं था कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी जिसमें इतनी सारी जनसंख्या की जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से नीचे आ जाएंगी, इतने सारे व्यापार जो है वो डाउनफॉल में आ जाएंगे। ऐसा पहले से नहीं पता था अपन लोगों को। तो कई लोगों के मन में ये होता है कि भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इस वजह से भी काफी लोग आज इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से फ्यूचर को लेकर के इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि जो फ्यूचर आपको बाहर नहीं दिख पा रहा है, हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के साथ वो फ्यूचर दिख सके। आप में से काफी लोग किसी हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हो सकते हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहा हो सकता है, और आज आप इन प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के लिए आए हो कि हो सकता है इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हम अपनी समस्या से बाहर आ जाए। ये कारण हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो जो आपकी इनकम में थोड़ा और इजाफा कर दे, या आप जिस भी लेवल पर हैं थोड़ा और अपग्रेड हो जाएं। इस कारण से आप हो सकता है इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, या हो सकता है आपके ऊपर कोई लोन हो, कोई कर्ज हो, और आज आप इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आए हो कि भाई कोई ऐसा जरिया मिल जाए जहां से हमारा जो ये लोन है वो जल्दी से जल्दी फिट सके। ये कारण हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप जॉब सिक्योरिटी की वजह से इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हो। क्या लगता है आज की डेट में जॉब सिक्योर है? जॉब है ही नहीं, सिक्योरिटी की तो बात बहुत दूर की है। अभी मैं बताऊं, पिछले 8 महीनों में, ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस 8 महीने में करीब 13 से 14 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। बहुत सारे लोग आधी सैलरी पे, 60% 70% सैलरी पर काम कर रहे हैं, विदाउट पे काम कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई है, टूरिज्म खत्म हो गया है। छोटे छोटे वेंडर्स, जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी, उनकी जो टर्नओवर है वो काफी डाउनफॉल में आ गई है। छोटे छोटे दुकानदार जो हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हैं। और आप ये देख रहे हैं जितने भी तीज त्योहार हैं, वो सारे तीज त्योहार इस कोरोना की वजह से बिल्कुल चौपट हो गए हैं। तो जो लोगों की कमाई थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज तो रही नहीं है। सरकार 10 लाख वैकेंसी निकालती थी, रेलवे जो डिवीजन होता था वो 10 लाख वैकेंसी निकालता था, जिसने इस साल वो 10 लाख वैकेंसी नहीं निकाली है। आप सोचिए, जो इस साल बच्चे ग्रेजुएशन करके जो और डिग्रीज लेकर के बाहर निकलेंगे, उन बच्चों का क्या हालात होने वाला है। तो खासकर यूथ की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी नाम की चीज तो जब है ही नहीं, तो सिक्योरिटी नाम की चीज तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आप में से काफी लोग आज इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी आपको बाहर नहीं दिख पा रही है या मिल पा रही है, हो सकता है इस कॉन्सेप्ट के साथ वो सिक्योरिटी मिल सके। बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे काम कर करके थक गए हों और आज आप इस काम को भी देखने के लिए आए हो कि चलो आज इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है ये हमारी मनपसंद का काम हो, ये कारण हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आप अपना बॉस खुद बनना चाहते हो, यानी बॉस का हुक्म मानना आपको अच्छा ना लगता हो, और इस वजह से आप इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आए हो कि कोई ऐसा जरिया मिल जाए जहां से हम अपने आप को खुद ऑर्डर कर सकें, अपने मालिक खुद बन सकें। या हो सकता है आप किसी बिजनेस करने की तलाश में हो, और आप ऐसे मौके की तलाश में हो कि कोई ऐसा जरिया मिल जाए हम लोगों को जहां से हम कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सके। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि हम सभी लोग जो हैं वो जानते हैं कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो हमें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती है।
लेकिन हम लोग फिर बिजनेस क्यों नहीं करते हैं भाई? क्या कारण है हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं? देखिए, मैंने जो अब तक मेरा जो पिछले 14-15 साल का जो समय गया है, उस समय में मैंने जितने भी लोगों के साथ में बातचीत करी है, सभी लोगों ने मेरे को बोला कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, नॉलेज की कमी है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कई लोग तो हमें बोलते हैं कि सर हम पैसा लगा भी दें इधर उधर से, लोन वगैरह लेकर के, चले ना चले, रिस्क फैक्टर होता है, और कौन सा बिजनेस करें, है ना? तो ये सारे बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, है ना? लेकिन ये पता है कि भाई बिजनेस एक अच्छी चीज होती है ना? तो आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं आपके साथ में, वो सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देगा आप लोगों के। मतलब इसमें कोई पहली बात तो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले तो मैंने यही खत्म कर दिया आपका कि कई लोग सोचते हैं कि भाई अभी ये बोलेगा कि भाई इतना पैसा लगाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भी नहीं, मैं एंड तक कुछ नहीं बोलूंगा। जीरो इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है तो रिस्क फैक्टर नहीं है बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल भी रिस्क फैक्टर नहीं है आपको। अच्छा, नॉलेज देने के लिए हम लोगों के पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है एक नॉलेज देने के लिए, है ना? और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होंगी जिससे आप सीख सकते हैं सारी चीजों को, अच्छी तरीके से कर पाएंगे सारी चीजों को। तो लगभग सारे चीजें जो हैं वो आपकी खत्म हो जाती है यहाँ पर। देखिए, मेरा जो मतलब जो टाइम रहा है, आप देखिए, एक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है 4 क्वाड्रेंट। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो 4 वेज में पैसा कमाते हैं। मतलब दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके हैं पैसा कमाने के। पहला तरीका है एम्प्लॉयमेंट, है ना? भाई हम कहीं जॉब कर लेते हैं, उसके एवज में अपन लोगों को सैलरी मिल जाती है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो वहां से हम लोगों को एक पैसा कमाने का जरिया मिलता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, जैसे हम डॉक्टर बन गए, या हम लोगों ने सीए का कर लिया, या हमने वकालत एलएलबी कर ली, या हमने कोई शॉप खोल ली। तो वो ये क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई हमने अपनी दुकान खोल ली, अपना ऑफिस खोल लिया, अब उसी में ही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला, उसमें पेशेंट देख रहा है, तो अपनी ही कंपनी खोली, उसी में ही नौकरी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये दूसरा तरीका होता है पैसा कमाने का। तीसरा इन्वेस्टर। भाई आपके पास में पैसा है, आप उसको लगा दीजिए, किसी कंपनी में लगा दीजिए, शेयर मार्केट में लगा दीजिए, बैंक में डाल दीजिए, इंटरेस्ट के रूप में पैसा दे दीजिए, तो इससे आपको प्रॉफिट जनरेट होता है या इंटरेस्ट के रूप में पैसा जनरेट होता है। तो ये तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट का। और चौथा तरीका होता है कि आप एक बिजनेस ओनर बन जाए, है ना? अब बिजनेस ओनर के लिए अपने मन में, मैंने आपको बताया कि एक दिक्कत होती है कि भाई अपने पास पैसा ही नहीं है, तो अपन बिजनेस कहां से करेंगे? क्योंकि मन में एक चीज है कि भाई पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस के अंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप देखो जीवनी उठा करके जितने भी लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसेस बड़े खड़े किए, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, करसन भाई पटेल हो, कोई भी आप देखिए जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, राजन नंदा हो, है कोई भी हो, सभी लोग पीछे से गरीब थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज वो इतनी अथाह संपत्ति के मालिक बने, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के मालिक बने? पता है क्या है? बिजनेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बिजनेस क्या चीज होती है कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ लगाइए और उनके द्वारा किसी चीज को जनरेट कीजिए और उनके द्वारा काम करवाइए और उनके द्वारा उस चीज को चलाइए। आप देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लीजिए आप, वहां पर आप देखते हैं कि सीईओ होता है, उसके नीचे जो है डायरेक्टर होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर होता है, उसके नीचे फोरमैन काम करता है और उसके नीचे लेबर काम करती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वहां पर, है ना? और हर व्यक्ति का काम बटा हुआ है वहां पर। कोई भी मतलब पूरे सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें चल रही हैं, है ना? लेबर अपना काम कर रही है, प्रोडक्शन वाला अपना काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला अपना काम कर रहा है, वेयर हाउस वाला अपना काम कर रहा है, वेंडर्स जो है वो सप्लाई दिए जा रहे हैं लोगों को, है ना, कंपनी को, है ना? तो हर एक व्यक्ति का एक अपना काम है, उसके एवज में वो सैलरी लेता है। लेकिन ओनर देखिए आप, उसका जो ओनर है सीईओ, वो तो कई कई हफ्तों तक फैक्ट्री में विजिट भी नहीं करता है ना? और विजिट नहीं करता तो उसके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि सारा सिस्टम तो लोगों ने संभाल रखा है। तो वो क्या करता है? दूसरी कंपनी खोल देता है। ऐसे ही वो वहां पर भी सिस्टम बना देता है, फिर तीसरी कंपनी खोल देता है, फिर वहां पर भी सिस्टम बना देता है। इसीलिए आप देखते हैं कि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसके पास में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन आप अपने से अगर तुलना करो तो हम एक जॉब के बाद दूसरी जॉब ही नहीं कर सकते कोई, है ना? तो ये 4 वेज हैं जहां से पैसा जनरेट होता है। अब इन 4 वेज में हमने इसको, रॉबर्ट कियोसाकी ने इसको दो डिवाइड कर दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक क्वाड्रेंट का लेफ्ट साइड जिसमें एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, और एक क्वाड्रेंट का राइट साइड जिसमें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स होते हैं। ये 2 साइड में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप पूरी दुनिया की जनसंख्या को देखेंगे
तो उसमें से 95% जनसंख्या जो होती है वो तो या तो एम्प्लॉयमेंट में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, और सिर्फ 5% जनसंख्या या तो बिजनेस ओनर हैं या वो इन्वेस्टर्स हैं। और विडंबना देखो, इस पूरी दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पास है, और इस पूरी दुनिया का 95% वेल्थ इन 5% लोगों के पास है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स के पास। मतलब आप देखिए, जिस जगह पर अपन लोग काम कर रहे हैं उस जगह पर हम कितनी भी मेहनत कर लें, 5% से ज्यादा पैसा है ही नहीं वहां पर, तो आएगा कहां से? आप कितनी भी बड़ी नौकरी कर लीजिएगा, आपको कम से कम 10 से 15 साल का समय लग जाएगा 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी पर पहुंचने में। अंदाजा भी है आपको इतने टाइम में आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा, है ना? तो आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो पहले से ही हैं, इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते, बिजनेस ओनर हम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे मन में एक पॉइंट रहता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो आज मैं आपके सामने जो प्रक्रिया आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्व करेगी जिसमें आप ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है, और विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप एक बड़े बिजनेस को स्टार्टअप दे सकते हैं। और इस बिजनेस को समझने के लिए आपको 3 चीजों पर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है, इस कंपनी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने पूरे ड्रीम्स, अपने पूरी मेहनत, पूरा टाइम इसके साथ इन्वेस्ट करेंगे, पता लगे आज है और कल राम नाम सत्य हो गया, तो अपने टाइम का और उसका मेहनत का क्या होगा, है ना? तो स्टेबिलिटी चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि का जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई भी काम होता है वो किसी चीज पर होता है, कोई भी बिजनेस आप उठा करके देख लो, वो किसी चीज पर होते हैं, है ना? कोई ना कोई चीज है, जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, घड़ी पर बिजनेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बिजनेस करता है, आईटी में कंप्यूटर्स के अंदर बिजनेस करते हैं, कई लोग स्टेशनरी पर बिजनेस करते हैं, कई लोग कपड़ों पर बिजनेस करते हैं, कई लोग होम अप्लायंसेस पर बिजनेस करते हैं। यानी बिजनेस करने के लिए किसी चीज यानी कोई प्रोडक्ट होता है, बगैर प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं होता। बिजनेस का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज का बिकना और किसी चीज का खरीदा जाना बिजनेस होता है। तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या चलने वाला प्रोडक्ट है, आगे आने वाले समय में इन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, किस टाइप का प्रोडक्ट है, जरूरत का है या गैर जरूरी प्रोडक्ट्स है। तो हमें इसलिए इसका जानना जरूरी है, क्योंकि इससे डिमांड का पता लगता है अपन लोगों को कि उसकी डिमांड क्या है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी कैटेगरी के लिए हो और किसी कैटेगरी के लिए हो ही ना, है ना? हर व्यक्ति के लिए हो, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, समान अवसर होना चाहिए। तो हम 3 विषयों पर चर्चा करते हैं, और इन तीनों विषयों को जानने के बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि क्या ये आपके लिए है। सबसे पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इसको प्यार से हम लोग FLP कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी सेहत और पोषण की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। और ये क्या काम करती है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोअर, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट। दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं ये एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स के। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी अमेरिका से। एक देश अमेरिका से इस कंपनी ने अपने आप को स्टार्ट किया। आज लगभग 160 देशों में इसका प्रोडक्ट और इसका कारोबार हो रहा है। 3.8 बिलियन US डॉलर की टर्नओवर है। अगर मैं से हिंदी में बात करूं तो करीब 29,000 करोड़ से ऊपर की इस कंपनी की टर्नओवर है, और आज तक किसी भी साल में ये टर्नओवर घटते क्रम में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी उत्पाद बनाती है, उन उत्पादों को बनाने में जमीन से लेकर और आपके पेट तक के सफर में कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करती है। जमीनें अपनी हैं, पौधे अपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना, साइंटिस्ट अपने, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन अपना, पैकेजिंग अपनी, बॉटलिंग अपनी, लेबलिंग अपनी, लिखाई अपनी और डिस्ट्रीब्यूशन अपना, इन वन रूफ, एक छत के नीचे। अगर मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलूं ना, तो दिन में टॉर्च लेकर के ढूंढोगे ना तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे नहीं होती जी, कोई रॉ मटेरियल कहीं से आता है, कोई रॉ मटेरियल कहीं से आता है, उसको बनाता कोई और, उसका असेंबलिंग कोई और करता है, उसकी मार्केटिंग कोई दूसरी कंपनी करती है। एक प्रोडक्ट को बनने से लेकर और आपके घर तक पहुंचने में BCO कंपनी का समावेश होता है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। जमीन से लेकर और आपके पेट तक के सफर में कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करता है। टर्नओवर के बारे में बात करूं तो 1978 में स्टार्ट हुई और पहले साल $9 मिलियन का बिजनेस किया, और आज बढ़ते बढ़ते 3.8 बिलियन US डॉलर का बिजनेस हो गया। अगर मैं जैसे हिंदी में बात करूं तो मैंने आपको बताया कि 29,000 करोड़ से ऊपर की इस कंपनी की टर्नओवर है। और ये सेल चार्ट दिखाने का मेरा सिर्फ एक रीजन है कि आज तक पिछले 42 सालों में किसी भी साल में इसकी टर्नओवर घटते क्रम में नहीं है।
जबकि 3 बार मंदी का दौर आ चुका है इस पूरे संसार में, लेकिन इसकी टर्नओवर किसी भी साल में घटते क्रम में नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है। ये इसका ऑफिस है एरिजोना का, फिनिक्स एरिजोना में हेडक्वार्टर है पूरे वर्ल्ड का, जो पूरे 165 देशों को डील करता है। और इसके अलावा $2 बिलियन के एसेट्स हैं, जल अचल संपत्ति। विश्व के 165 देशों में इसके जितने भी हेड ऑफिसेस हैं, कोई भी किराए की बिल्डिंग पर नहीं बने हुए, सारी अपनी बिल्डिंग है पूरे संसार के अंदर। जब भी किसी देश में जाती है, सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी खरीदती है और फिर उस देश के अंदर काम करना शुरू करती है। इन बिल्डिंगों की झलक देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम लोग किस लेवल पर आपके साथ बात कर रहे हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2000 में इंडिया के अंदर आई थी। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, ये हिल रोड बांद्रा वेस्ट मुंबई के अंदर है। ये अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है कंपनी की। और इसके अलावा बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस हैं, अहमदाबाद में है, बेंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, मोहाली, जालंधर में है, शिलोंग, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मेरठ, और अभी रांची में भी खुल गया है इनका ऑफिस। यानी हर साल इनके 4-5 ऑफिसेस खुलते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट्स में भी डील करती है ये। 70 से ज्यादा लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं जी इनके पास में, 44,000 यूएस में, 24 साउथ अफ्रीका और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में है। तो जो मैंने आपको टर्नओवर बताई है $3.8 बिलियन की, उसका इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है, होटल और रिजॉर्ट्स के साथ में। सिर्फ कंपनी की स्टेबिलिटी को बताने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई है। तो ये मैंने एक प्रोफाइल रखा आपके सामने। क्या लगता है इस प्रोफाइल को सुनने के बाद कि अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं और उसके साथ काम करते हैं, तो क्या हमारा और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल है, 100% सिक्योर है हम लोग। इसमें 2 मेजर पॉइंट है जहां पर आपको ध्यान देना है। पहला मेजर पॉइंट ये है, 1978 में स्टार्ट हुई, कितने साल हो गए? 42 साल, 42 इयर्स। पुराना हथियार है, अजमाया हुआ है। आप में से काफी लोगों की उम्र भी नहीं होगी 42 साल। 4 दशक क्रॉस करके 5वें दशक को क्रॉस करने जा रही है साहब। और दूसरा मेजर पॉइंट है, 165 देशों में चली गई साहब, 165 कंट्रीज में। एक कंपनी एक देश से निकल करके दूसरे देश में तो जा नहीं पाती, और 165 कंट्रीज में चली गई। यानी आप सोचो कंपनी को कितना एक्सपीरियंस होगा। हर देश के संविधान के अनुसार इसको काम करना पड़ता होगा, और हर देश की गवर्नमेंट जब इनके प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर एंटर करती होगी, तो अपने हिसाब से, अपने सिटीजन्स के हिसाब से उन प्रोडक्ट को चेक करती होगी, और उसके बाद ही उस देश के अंदर उसको बिकने की परमिशन मिलती होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे जो 165 देशों की गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दी। आपको अंदाजा है? क्लियर? तो ये 2 मेजर पॉइंट हैं जहां जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। अब मैं आपके साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं। प्रोडक्ट की डिमांड जानना जरूरी है, प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, और आपको यह पता होना जरूरी है कि भाई हम जब बिजनेस करेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा इन सब चीजों को। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे बड़े एलोवेरा और बी हाइव्स के उत्पादक हैं ये। बी हाइव्स कहते हैं, मधुमक्खी से जितने उत्पाद उत्पन्न होते हैं ना, उनको बी हाइव्स कहते हैं। करीब 500 स्क्वायर माइल जमीन पर इनके मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं साहब। 500 स्क्वायर माइल जमीन को आप ऐसे देख सकते हैं जैसे बॉम्बे शहर से दुगनी जगह। और ये नॉन पॉल्यूटेड जोन है। 3000 तरीके के फूल पत्ते लगे हुए, एडिशनल मेडिसिनल फ्लावर, जहां से मधुमक्खी पराग कलेक्ट करके दुनिया का सबसे बेस्ट और एकमात्र लेड फ्री हनी आप तक पहुंचाते हैं। दुनिया में लेड फ्री हनी आपको नहीं मिलता है जी, और ये स्पेन में कल्टीवेशन होती है। क्लियर? तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हनी के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको एलोवेरा के बारे में बताता हूं। जब हम एलोवेरा के बारे में बताते हैं ना जी, लोगों के साथ बात करते हैं, तो लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी हमारे तो आंगन में लगा है, हमारे तो खेत में लगा हुआ है, हमारे तो गमले में लगा हुआ है। भाई हम आपकी ये बोतल क्यों पिए? ताजा ताजा पत्ती निकाल करके उसका जूस पिएंगे, वो ज्यादा फायदा करेगा हमारे को। तो हम लोग इसके बारे में लोगों को बताते हैं कि देखो, हम इस पौधे के बारे में आपसे कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अपने यहाँ पर इसको ग्वार पाठा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में जब आप जाएंगे तो इसे घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे घी गवार, क्वार, गंदल कुमारी, केतकी नंदन, मुसब्बर, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से इस पौधे को जाना जाता है। और दादी नानी के नुस्खे हैं। वर्ल्ड में हर देश की एक अपनी इसका इतिहास है। करीब 5000 ईयर यानी 5000 साल की रिटर्न हिस्ट्री है हमारे वेद, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत के अंदर। पुरातत्व कालों से इस पौधे का इस्तेमाल लोग किसी न किसी समस्याओं की वजह से करते आ रहे हैं। कई लोग इसके लड्डू बना करके खाते हैं, कई लोग इसकी सब्जी बनाते हैं, कई लोग इसके पल्प को कोई गुम चोट वगैरह लग जाती है उसमें इस्तेमाल करते हैं, कई लोग स्किन एलर्जीज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराने टाइम से एक मेडिसिनल प्लांट की तरह इस पौधे का इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन अब क्या है? अब जो पुराने वैद्य थे ना, वो अब रहे नहीं इस दुनिया में, जो हमें ये बता सकें कि किस क्लाइमेटल कंडीशन में इसको उगाना चाहिए, किस तरीके से उगाने से इसका हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, वो सब अब लुप्त हो चुके। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने क्या किया है? मॉडर्न साइंस के जरिए पूरी रिसर्च करके इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाली पहली कंपनी है संसार की, जिसने मॉडर्न साइंस के जरिए पूरी रिसर्च करके इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और एक यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस बनाया,
जो यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है, जिस यूनिक पेटेंटेड प्रोसेस को इन्होंने वर्ल्ड वाइड पेटेंट करा लिया, जिसकी वजह से ना तो पिछले 50 साल से इतना शुद्ध एलोवेरा किसी ने बनाया, ना अभी कोई बना रहा है, और ना आगे आने वाले 50 सालों में से कोई बना पाएगा, क्योंकि ये पेटेंटेड है, एक अधिकार है इस कंपनी पर फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का। तो जब इसकी रिसर्च चालू हुई ना, तो इन्होंने देखा कि ये पौधा पूरे संसार में पाया जाता है, तो इसकी 400 तरीके की प्रजातियों की खोज हुई थी दुनिया में। इसकी 400 स्पीसीज है, आपको नहीं पता आपके गमले में कौन सी प्रजाति लगी हुई है। 385 प्रजातियां ऐसी होती हैं इनमें से जिनमें 0 से 15% ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, यानी बहुत कम। इनमें 11 ऐसी होती है जो विषैली हैं, जहरीली है, जिसको खाने से नुकसान भी हो सकता है, और इनमें 4-5 प्रजातियां हैं ऐसी जिनमें अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। वैसे नेचुरल है, सेफ है, हर्बल प्लांट है, और हजारों सालों से मानव जाति के काम आ रहा है, और इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ही प्रोडक्ट एलोवेरा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जो 400 प्रजातियां होती है ना, उसमें से एक प्रजाति है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इस वैरायटी को जब 2 साल की कल्टीवेशन दी जाती है, नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगाया जाता है, और वो एनवायरमेंट खुश्क और गर्म होना चाहिए, तो इसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसका नाम इतना बड़ा इसीलिए रखा गया, एलोवेरा तो पौधे की वजह से रखा गया। बारबाडोस वेस्ट इंडीज के अंदर एक द्वीप है, वहां पर ये वैरायटी पाई गई, जिसकी वजह से इसके नाम क्या गया, बार्बाडेंसिस लगा। और एक जॉन मिलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पौधे की खोज करी थी, इसीलिए इस पौधे का नाम पड़ा एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि ये पौधा इंडिया में नहीं उगता है। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि सेब कहां का मशहूर है, तो आप जवाब दोगे साहब कश्मीर का। मैंने बोला आपको कि दिल्ली में होगा उसको, तो आप बोलोगे संदीप जी दिल्ली में कैसे सेब उग जाएगा, क्लाइमेटल कंडीशन ही नहीं है। मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर का केला, इलाहाबाद का अमरूद, नागपुर का संतरा, आगरा का पेठा, हर एक जगह का अपना क्लाइमेटल कंडीशन है। तो फिर एलोवेरा में आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि एलोवेरा किसी भी जगह पर उग करके आपको एक अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दे देगा? खुश्क और गर्म क्लाइमेट के अंदर उगने वाला पौधा है जी, उसको आप फरीदाबाद या दिल्ली जैसे इलाके के अंदर उगा करके बोलोगे कि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाए, तो नहीं आ पाएगा। नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने जितने भी पौष्टिक तत्व एनवायरमेंट हवा से सक करता है, इस वजह से इसमें नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट टेस्ट हो चुके हैं वर्ल्ड लेवल पर, जहां पर यह साबित हो चुका है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा ही दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा है। क्यों बेस्ट एलोवेरा है? क्योंकि ये सारी की सारी चीजों को, जैसे हमारी खेती होती है, एरिजोना, मैक्सिको एंड डोमिनिकन रिपब्लिक दुनिया के सबसे गर्म क्लाइमेट है। हमारा जो पौधा होता है वो 2 साल का कल्टीवेशन होता है। हमारी जो कटाई होती है वो हाथ से काटी जाती है, क्योंकि मैच्योर लीव ही कटनी चाहिए, इसी वजह से उसको हाथ से काटा जाता है, क्योंकि अगर मशीनों से काटा जाएगा तो वो लीव भी कट जाएंगी जो मैच्योर नहीं हुई है। हमारी जब खेती होती है, किसी भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, कलरिंग, फ्लेवरिंग का इस्तेमाल नहीं होता, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है ना, वो 100% एलोवेरा होता है। जबकि मार्केट में बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें कुछ ये कुछ वो, और ऐसे करके छिनक देते हैं एलोवेरा और उस पर लिख देते हैं विद एलोवेरा। इसमें एलोवेरा भी है, जबकि अपने प्रोडक्ट्स में एलोवेरा ही है, जमीन और आसमान का अंतर है। और जिस तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उगाता है, प्रोसेस करता है और आप तक पहुंचाता है, दुनिया में कोई भी कंपनी इस तरीके से उगा करके, प्रोसेस करके आपको एलोवेरा नहीं पहुंचाती है। मेरे पास बहुत सारे लोग पिछले 14 साल में आए, मैंने 10% से ज्यादा आज तक किसी के अंदर एलोवेरा नहीं देखा। हर एलोवेरा के अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे में खराब हो जाता है। और हमारे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के उत्पाद हैं, ये प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करता है बिल्कुल भी। तो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के हिसाब से बनाए जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। जिनने भी इन प्रोडक्ट को यूज किया है, उन्होंने आज तक ये बात नहीं बोली है कि साहब हमें प्रोडक्ट समझ नहीं आया। जिसने भी इसको यूज किया है उसने यही बात बोली है, दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा। और ये सब बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आजकल तो गूगल देवता हो गए, है ना। अब मैं बात करता हूं इसकी डिमांड की। देखिए, इसको बहुत सारे लोग किसी ना किसी बीमारियों की वजह से यूज करते हैं, लेकिन इज नॉट अ मेडिसिन, ये कोई दवाई नहीं है ना। अब आपको यहां से पता लगेगा कि आगे आने वाले समय में इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये डिमांड को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग इसको किसी ना किसी बीमारियों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इज नॉट अ मेडिसिन, कोई दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल किसी ना किसी बीमारियों से बाहर निकलने में करते हैं। तो ये ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से हम लोगों को बीमारियों से बाहर निकलने में मदद मिलती है? इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। देखिए, 3 चीजें इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हवा, पानी और खाना। और मैं अगर आपको इन तीनों चीजों में से ऑप्शन दूं, तो शायद आप इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। और मैं अगर इन तीनों चीजों के बारे में बताऊं, अगर मैं हवा के बारे में बात करूं, तो दिन प्रतिदिन पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है।
पानी के बारे में बात करूं तो दिन प्रतिदिन पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है भाई? इसी वजह से तो अपन लोगों ने आरओ लगवा रखा है, इसी वजह से अपन लोग बॉटल्स का पानी इस्तेमाल करते हैं। और खाने के बारे में बात करूं जी, तो अपन सभी लोग कृषि प्रधान देश से बिलोंग करते हैं। ऑर्गेनिक यानी गोबर की खाद वाली खेती का चलन तो खत्म ही हो चुका है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया का इस्तेमाल होता है खेती करते वक्त। ये इतनी सी होती है, रातों रात इतनी बड़ी हो जाती है जी। आर्टिफिशियल कलरिंग है, जितने भी फल फ्रूट हम लेते हैं ना, सब कच्चे आ रहे हैं, कार्बाइड लगा कर पकाया जाता है। सुबह उठते अपन लोग टूथपेस्ट करते हैं, उसमें बोन पाउडर होता है, चाक मिट्टी होती है, अपनी दिनचर्या चालू होती है, पिज्जा बर्गर ब्रेड चाउमीन, आजकल जंक फूड का जमाना आ गया है। जितनी भी दालें अपन लोग लेते हैं सब पॉलिश करी हुई है, और रात को सोते वक्त नाइट क्वीन, गुड नाइट ऑल आउट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर लिखा होता है उसके ऊपर पॉइजन, लेकिन उसके बावजूद भी 8 घंटे उसकी नींद में सोना हमारी मजबूरी बन गया। देखो, आपने माना कि ये तीनों चीजें हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हवा पानी और खाना, और आप ये भी मान रहे हैं कि तीनों चीजें खराब है, और उसके बाद हम सभी लोग चाहते हैं कि अपन लोग स्वस्थ रहें। क्या लगता है आपको, इस एनवायरनमेंट में स्वस्थ रहा जा सकता है? देखिए, मुझे तो लगता नहीं। आज की डेट में जितनी भी बीमारियां आज की डेट में आप देख रहे हैं ना, डायबिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पेट के अल्सर्स, एसिडिटी, कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, ये कुछ आम बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। हर तीसरे चौथे आदमी में आज की डेट में आपको इनमें से कोई ना कोई बीमारी नजर आएगी। और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को बोलते हुए कि इतनी बड़ी मेडिकल साइंस, 6 साल की एमबीबीएस की डिग्री क्या इन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती? इनमें से कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में आ गई ना, तो ये मान के चलिएगा कि पूरी जिंदगी आपको दवाइयों पर चलना पड़ेगा। तो कोशिश करो इनमें से कोई बीमारी आपकी बॉडी में ना आए। तो ना आने के लिए क्या ऐसा हो सकता है अपन रात को ड्यूटी से और शिमला चले जाए हवा लेने के लिए, या ऐसा हो जाए कि शिमला से पाइपलाइन लगवा लें अच्छे पानी के लिए, या ऐसा हो जाए कि आंगन में खेती कर लें अच्छे खाने के लिए? इज इट नॉट पॉसिबल? संभव नहीं है। तो एक ही चीज संभव है, बीमार पड़ो और डॉक्टर के पास जाओ, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने बेसिकली जो एलोवेरा बनाया, ये बेसिकली किसी बीमारी को ठीक नहीं करता। ये क्या काम करता है? ये अपनी बॉडी में जाकर के 3 काम करता है जी। सबसे पहला काम करता है ये सफाई का। अपनी बॉडी के अंदर ऐसे तत्व जिनकी हमारी बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनको लैट्रिन, बाथरूम और पसीने के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। देखो, मिलावट के जरिए, यूरिया से पकी हुई खेती के जरिए, कार्बाइड लगे हुए फ्रूट्स के जरिए, केमिकल कोटिंग हुई दालों के जरिए, प्रिजर्वेटिव्स के जरिए और स्टोर्ड फूड के जरिए हमारी बॉडी में केमिकल्स जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स जा रहे हैं, ऐसे तत्व जा रहे हैं जिनकी हमारी बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, निर्विषीकरण कर देता है, सफाई कर देता है। दूसरा, इसमें क्या है, 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स प्रकृति ने इसके अंदर दिए हुए हैं। जैसे इसमें जो भी आप आज तक मैंने देखा कि कोई फल फ्रूट नहीं है ऐसा जिसमें 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स आपको एक जगह पर मिल जाए। कोई ऐसी सब्जी नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, कोई ऐसा अनाज नहीं है जिसमें हमको सारी चीजें खाने की जरूरत पड़ती है, और आज की डेट में पूरा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जाने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको लेमन भाषा में समझाता हूं। मैं ना, इन जो ऑर्गन्स है ना, ये हमारे आंख, नाक, मुंह, कान, गला, हार्ट, किडनी, लीवर, पैर, हाथ और दिमाग, ये बेचारे चीख चीख कर बोल रहे हैं, भैया काम तो तुम हमसे पूरा करा रहे हो और तनख्वाह हमको दे नहीं रहे हो। भाई सब तनख्वाह कहां से देंगे? तनख्वाह कहां से आएगी? इस खान पान से। ये तो मिलावटी खान पान है, जिससे पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और कोई ना कोई ऑर्गन वीक हो जाता है और हम उससे रिलेटेड बीमारी में फंस जाते हैं। तो जैसे ही हम एलोवेरा को अपनी लाइफ में अपने खाने के साथ इन्वॉल्व करते हैं, तो इन ऑर्गन्स को 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो इन ऑर्गन्स को तनख्वाह के साथ साथ ओवर टाइम भी मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और हमारे बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। और तीसरा और अंतिम काम करता है रीजनरेशन ऑफ सेल। सेल को रीजनरेट करने की क्षमता होती है इसके अंदर। या मैं टेक्निकल भाषा को छोड़ूं तो हवा खराब है, पानी खराब है, खाना खराब है, उसके बाद सिगरेट, शराब, तंबाकू और गुटखा, सोने पे सुहागा, विकृत जीवन शैली, आरामदेह जिंदगी। होता क्या है, ऊपरी टूट फूट तो हमें नजर आती है बॉडी की, लेकिन जो बॉडी के अंदरूनी टूट फूट होते हैं वो कैसे नजर आएगी हमें? वो हमें जब नजर आती है जब हमको दिक्कत होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सीटी स्कैन, एक्सरे करता है, हमें बताता है हमारे शरीर के अंदर दिक्कत हो गई, और उसके बाद सिलसिला चालू होता है दवाइयों का। तो ये क्या काम करता है, अंदरूनी तौर पर हमारी बॉडी में जितनी भी टूट फूट हो रखी होती है या हो रही होती है, सारी टूट फूट को बगैर आपको महसूस कराए रिपेयर कर देता है। बस ये तीनों काम करता है, सफाई, पोषण और रिपेयरिंग। अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि हमारी बॉडी की लगातार सफाई होती रहे, हमारी बॉडी को लगातार पौष्टिक तत्व मिलते रहे और हमारी बॉडी की लगातार टूट फूट रिपेयर होती रहे, हम बीमार पड़ेंगे जी? थोड़ा सा मुश्किल है। इससे क्या होता है, चौथा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से अंदरूनी कोई बीमारी पल रही होती है तो उसको निकालने के लिए हमारा शरीर खुद ब खुद तैयार हो जाता है और बाहरी बीमारी को हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश होने की परमिशन नहीं मिलती। अब एक लास्ट सवाल, ये किन लोगों को पीना चाहिए? ये सबको पीना चाहिए और यही इसकी डिमांड है। आप सभी लोग यहां पर पैसा कमाने के लिए देख रहे हो ना जी, तो ऐसे प्रोडक्ट पर काम करने जाओगे ना जिस प्रोडक्ट को की आगे आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी। अगर आगे आने वाले समय में इनकी डिमांड घट जाएगी
तो भाई साहब आपका बिजनेस थोड़ी चलेगा, है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है, ये आगे आने वाले समय में हवा पानी खाना ठीक हो जाएगा, अच्छा खाना आने लगेगा, मिलावट कम हो जाएगी? नहीं, ये दिन प्रतिदिन इंक्रीजिंग स्टेज पर चलेगा, और जैसे जैसे इंक्रीजिंग स्टेज पर चलेगा हमको इस खान पान के साथ में एलोवेरा की जरूरत महसूस होने लग जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी की पूरी सफाई हो सके, न्यूट्रिशन मिल सके और हमारी बॉडी एनर्जेटिक रूप में चल सके। आपको क्या लगता है? बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। आज से 25-30 साल पहले पार्कों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, आज पार्कों में भीड़ होती थी। 25-30 साल पहले कोई व्यक्ति बोला किसी ने कि भाई साहब पानी आपको दूध से महंगा लेकर के पीना पड़ेगा, अरे लोगों ने पागल बोला होगा, उसको बोला होगा पागल हो गए हो क्या, पानी भी कोई खरीद करके पीने की चीज है? आज आप देखो पानी एक नीड बन गया है हमारी, जो हम खरीद कर ही पीना पड़ता है हम लोगों को, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज से 30-35 साल पहले हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसे कंप्यूटर की कोई आवश्यकता नहीं थी, मोबाइल के बगैर हम लोग नहीं चलते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज वो जरूरत बन गया है हम लोगों की। तो वैसे ही ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा है, जो आज हो सकता है आपको नीड ना नजर आ रही हो, मैं आपको यही बातें बता रहा हूं, आगे आने वाले समय में इनकी नीड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, और जितने भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है हर व्यक्ति अपनी बीमारियों से बाहर निकले हैं साहब, और बहुत मदद करता है ये अनहेल्दी लोगों को हेल्दी होने में, और ऐसे लोगों को बहुत मदद करता है जो बीमार नहीं होना चाहते हैं। पता है बीमार हो जाओगे ना आप, आपकी पूरी कमाई, सब काम धंधा, घर वाले डिस्टर्ब होना, वो अलग, सब कुछ हो जाता है। इससे अच्छा इसको ड्रिंक करिए साथ साथ अपने खान पान के, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कोई क्रोनिक ट्रबल कभी नहीं आएगी साहब, है ना? तो इसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, बहुत तेजी से ये अंदर से नलाने का काम करता है आपको। सारे इंटरनेशनल रेटिंग्स इसके ऊपर लगी हुई है, मैं बोल रहा हूं इसीलिए अच्छा नहीं है, सारी इंटरनेशनल रेटिंग्स है, जिस भी देश में गया ये, उस देश ने अपनी सील लगाई और उसके बाद उस देश के अंदर बिकने गई। इंटरनेशनल एलोए साइंस काउंसिल, कोशर रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, हलाल की सील है, क्रूसली फ्री है, ISO 9008 ISO 9001 2008 सर्टिफाइड कंपनी है, और इंडिया में फसाई चलता है, फसाई इसके ऊपर लगा हुआ, जो इस बात का द्योतक है कि इन प्रोडक्ट को पीने से, खाने से, लगाने से किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट अपनी बॉडी में नहीं आ सकता है। ये सारे प्रोडक्ट की झलक दिखा रहा हूं, देखो किस किस क्राइटेरिया में काम करता है ये। वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, कोई व्यक्ति मोटा होना चाहता है, कोई व्यक्ति पतला होना चाहता है, हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है आज की डेट में, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में डील करता है, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक ह्यूज मार्केट है, हर तीसरा चौथा आदमी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है आज की डेट में। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सब प्रोडक्ट की झलक दिखा रहा हूं सिर्फ मैं आप लोगों को, और ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को पूरी तरीके से इन प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, और हम लोग आपको करीब 100 के आसपास क्लासेस प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से आपको हर प्रोडक्ट की प्रॉपरली नॉलेज दी जाएगी, हर प्रोडक्ट के लिटरेचर्स आपको बताए जाएंगे, हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ताकि आप लोगों के साथ जब बात करें तो इसकी क्वालिटी, इसकी अनोखी चीजों के बारे में आप लोगों के साथ बात कर सकें और लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकें। अब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं कि भाई हम इसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं, उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर मैं पिछले इतिहास की बात करूं तो पहले दुकानदारी होती थी, दुकानों पर लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते थे, फिर मॉल्स आ गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गया, रिलायंस फ्रेश सब्जी बेचने लग गया, और आजकल ई कॉमर्स का जमाना है, कंप्यूटर पर ही खरीदी बेची हो जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा और समय आगे निकल जाएगा, और उसके बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको अपने पिताजी के बारे में एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे पिताजी फोटोग्राफर थे, और वो फोटोग्राफर थे जब डिजिटल हुआ, वो पुराने 37 साल उन्होंने फोटोग्राफी करी, तो पेपर्स का जमाना हुआ करता था उस टाइम पर, कैमरे से फोटो खींची करते थे, रील्स आया करती थी, 35 स्नैप 12 स्नैप्स की रील हुआ करती थी। और जब डिजिटल हुआ तो हमारे पिताजी ने बिलीव ही नहीं किया कि डिजिटल हो रहा है, ऐसा ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, माने ही नहीं वो इस बात को, और उन्होंने डिजिटल में अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया, और वो मार्केट से आउट हो गए। और जिन लोगों ने डिजिटल को अप्लाई किया वही आज जो है, आज आप फोटोग्राफी के अंदर देख रहे हो। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति ने समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, कोडैक जैसी कंपनियां थी, नोकिया जैसे मोबाइल थे, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और खत्म हो गए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई, हम और आप तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सही समय पर सही डिसीजंस को लेना समझिए। अगर आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आज आप देखिए, मैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोगों को बोलता था कि सारे पिक्चर हॉल बंद हो जाएंगे, लोग बिलीव ही नहीं करते थे मेरी बात पर। आज सारे पिक्चर हॉल बंद हो गए, उसकी जगह पर PVR आ गए, मल्टीप्लेक्स आ गए,
है ना। सारी दुकानों का लेन देन देखो आज ई कॉमर्स में हो गया, कंप्यूटर पर आ गई सारी चीजें, है ना। तो मैं उस जमाने में आज से 14 साल पहले जब इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा था तो लोगों को बताता था, है। आज लोग जो है ना मान रहे हैं आज उस चीज को, आज लोग आ रहे हैं, है ना। तो ये सब आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है ना जी इस दुनिया में वो कंज्यूमर के लिए बनता है ना। कंज्यूमर लेगा तो कंपनी चलेगी, नहीं लेगा नहीं चलेगी। लेकिन कंज्यूमर देखिए पुराने सिस्टम में किस तरीके से लेता था, वो लेता था दुकानों से सामान, दुकानदार होलसेलर से लेता था, होलसेलर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से लेता था, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर C&F कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट से लेता था, कैरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेता था। ये 4 लोग होते तब जाकर के कोई भी चीज अपने घर तक पहुंचती है। और बहुत एडवर्टाइजमेंट देखिए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर आपके घर में आते हैं, प्रोडक्ट बेच करके चले जाते हैं। आपको क्या लगता है मुफ्त में डांस करते हैं? पैसा भी लेते होंगे। 10 सेकंड की एड होती है, करोड़ों रुपए का लेन देन हो जाता है। ठंडा मतलब कोका कोला का 1 करोड़ जेब में। अब कोई प्रोडक्ट अगर हम 10 रुपए का खरीद रहे हैं ना जी मार्केट से, तो उस 10 रुपए में रिटेलर का मार्जिन है, होलसेलर का मार्जिन है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, C&F का मार्जिन है, कंपनी का मार्जिन है, पीछे वेंडर्स है, हवा में उड़ के नहीं जा रहा तो ट्रांसपोर्ट एजेंसियों का मार्जिन है, एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन शाहरुख खान का मार्जिन है, और कंप्लीट प्रोडक्ट पर लिखा हुआ था इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी गवर्नमेंट को भी इसी 10 रुपए में से टैक्स जाना है। तो ये प्रोडक्ट कितने का बनता होगा भाई? 2 या 3 रुपए के आसपास कंपनी से निकलता होगा और कंज्यूमर की पॉकेट तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है। लगभग किसी भी प्रोडक्ट का 70 से 80% पैसा बीच में ही रह जाता है। बहुत मोटा पैसा होता है। इन लोगों के बच्चे अपनी तरह मामा चाचा के घूमने नहीं जाते, देश विदेशों की यात्रा करते हैं। और आप देखिए ये क्या काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई प्रोडक्ट चलता है और कंपनी कंज्यूमर की पॉकेट तक पहुंचता है, क्या चेंज होता है जी? कुछ नहीं चेंज होता, सिर्फ रेट टैग चेंज होता है जी, बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता उसके अंदर। और अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको इनमें से किसी जगह पर बिजनेस करना पड़ेगा, या कोई ई कॉमर्स की साइट लेनी पड़ेगी, या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना पड़ेगा, या किसी मॉल के अंदर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तभी आपके, या कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा आपको, या कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, वही बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने एक आम व्यक्ति को, खास आदमी या आम व्यक्ति के लिए एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का इजाद किया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि इस बीच के चैप्टर को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा उसकी जगह पर आपको और हमें डाल दो, जिससे कि 70 to 80% पैसा जो इन लोगों की पॉकेट में जा रहा था वो आपकी और हमारी पॉकेट में आएगा, हमें एक कमाई का जरिया मिल जाएगा। तो एक आम व्यक्ति को एक खास व्यक्ति बनने का एक बहुत बड़ा मौका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको देता है। क्लियर? अब देखिए किस तरीके से हमारा बिजनेस एक्सपेंड करता है। हम लोग देखिए बहुत सारे रिचेस्ट पर्सनों को देखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि भाई हम वैसे क्यों नहीं है, हम उतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे, हमारे पास मर्सिडीज बेंज या BMW या जैगवार जैसी गाड़ियां क्यों नहीं ले सकते, हम बड़े घर में करोड़ों रुपए के घर में क्यों नहीं, हम अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में क्यों नहीं पढ़ा सकते। यानी बहुत सारे ऐसे सवाल मन में होते हैं। अपन लोगों को लगता है कि उन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, उन लोगों का समय बहुत अच्छा चल रहा था, अपना समय गड़बड़ चल रहा है। लेकिन ये सच नहीं है। सच पता है क्या है? देखिए सब लोगों को प्रकृति ने बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, ईश्वर ने बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। देखिए आप भी 9 ही महीने में पैदा हुए हैं, एक रिचेस्ट पर्सन भी 9 ही महीने में पैदा हुआ है। आपके लिए भी सूरज उसी टाइम पर उगता है, रिचेस्ट पर्सन के लिए भी सूरज उसी टाइम पर उगता है। प्रकृति के सारे संसाधन आपके लिए भी बिल्कुल सिमिलर है, उनके लिए भी बिल्कुल सिमिलर है। आपके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं। फिर ऐसा क्या फर्क है जिससे कि एक व्यक्ति इन 24 घंटों का इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति इन 24 घंटों का इस्तेमाल करके कुछ खास नहीं कमा पा रहा है? तो उसको जानना पड़ेगा कि ये 24 घंटों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। देखिए एक व्यक्ति 8 घंटे की ड्यूटी करता है। अब अपन लोग आम आदमी, अपन लोग जॉब की तलाश में रहते हैं। मान लो 10,000 रुपए हमारी सैलरी है, ऐसा किसी व्यक्ति की सैलरी मान लेते 10,000 रुपए। अब इस व्यक्ति की जरूरतें बढ़ने लग गई, इसको 20,000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई, तो इसको क्या करना पड़ेगा? भाई साहब इसके पास स्किल तो वही है, काम तो वही करना जानता है, तो इसको अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। ओवर टाइम करेगा, पार्ट टाइम करेगा, किसी दूसरी जगह पर जाकर के जॉब करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के इसको अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर इस व्यक्ति को 30,000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई तो इसको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। हाँ, खाने पीने की क्या जरूरत है, नहाने धोने की क्या जरूरत है ना। 24 घंटे काम करना संभव नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं आज से, अभी से, इस क्षण से ये बात तय है कि इस व्यक्ति के पास 30,000 रुपए कभी नहीं आएगा। यही हो रहा है आपके और हमारे साथ। हम पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, पैसा आगे आगे भागे जा रहा है, पैसा नहीं आएगा। पैसे के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके दूसरे पहलू पर जाकर के देखो, जैसे जैसे आपका काम करने का समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पैसा बढ़ रहा है। तो फिर हम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमें समय के पीछे भागना चाहिए। अगर मैं ऐसा कोई फॉर्मूला बताऊं आपको जिसमें आप एक दिन में 24,000 घंटे काम कर लोगे तो कैसा रहेगा?
आप बोलोगे संदीप जी मजाक कर रहे हो क्या, 24 घंटे में 24,000 घंटे कैसे काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यही काम कर रहे हैं साहब। 3 चीजें बगैर खुले काम नहीं करती, पैराशूट, छतरी और दिमाग। ये जब खुलते हैं ना तभी काम करते हैं साहब। देखिए खोल रहा हूं मैं आपका दिमाग। हमारे यहाँ ना एक एस्कॉर्ट्स कंपनी है, आप इससे आप यहाँ पर कोई भी कंपनी लगा लीजिएगा, कोई भी बिजनेस लगा लीजिएगा, इसके ओनर जो है वो राजन नंदा है। 1000 एम्प्लॉइज तो काम करते होंगे, ज्यादा करते हैं, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के लिए लिया। एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, तो राजन नंदा के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 8000 घंटे काम हो रहा है 8 घंटे में। इसीलिए 3 शिफ्ट देता है, 24,000 घंटे काम हो जाता है। मर्सिडीज में आता है, BMW में आता है? हेलीपैड लगा हुआ है फैक्ट्री की छत के नीचे। और ये जो 8 घंटे ड्यूटी करता है ना, ये जाता है साइकिल पे। आजकल मोटर लग गई तो मोटरसाइकिल पे चला जाता है। या छोटी मोटी गाड़ी कंपनी नहीं दे रखी है, उसके खर्चे पर चल रहा है, या दहेज में मिल गई होगी वहां चल रहा है, या EMI में ले रखी होगी, उसकी EMI भरते भरते कमर टूट जाती है आदमी की, है ना। मेंटेनेंस तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए जो व्यक्ति जितने घंटे काम कर रहा है ज्यादा, वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। आप उठा के देख लो, किसी भी इंडस्ट्रीज को उठा लो, किसी भी बिजनेस को उठा लो, उसने एक लोगों का नेटवर्क बनाया है और उसी नेटवर्क के जरिए वो रिच हुआ है। अकेला आदमी रिच नहीं हो सकता है। अकेला आदमी के पास टाइम उतना ही है ना साहब, टाइम की लिमिटेशन दे दी ईश्वर ने। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने यही बात बोली कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट बनेगा, आप उसका इस्तेमाल करिए और लोगों को बताइए, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों को सर्व कीजिए। यदि आपने आज 2 लोगों के साथ बात करी और उन 2 लोगों ने को भी यही काम करने में आपने मदद करी, तो कुछ दिन में 4 हो जाएंगे ना आपकी टीम में। अगर उन 4 लोगों को भी यही काम करने में मदद करो तो कुछ दिन में 8 हो जाएंगे, कुछ दिन में 16 हो जाएंगे, और कुछ दिन में 30 पार्टनर्स की टीम आपकी खड़ी हो जाएगी। अगर 2 की जगह 3 लोगों को इन्वॉल्व किया तो 120 पार्टनर्स की टीम खड़ी हो जाएगी, और 3 की जगह अगर 5 लोगों को इन्वॉल्व कर दिया तो 780 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी। एक नेटवर्क बनेगा आपका। और ये नेटवर्क आप कैसे बनाते हैं? अपने जानकार लोगों को इन्वॉल्व करके बनाते हैं, फेसबुक ट्विटर का इस्तेमाल करके। हमने तो अभी ऑनलाइन पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया हुआ है, 165 कंट्रीज में हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्व करते हैं, है कि नहीं। तो बहुत तेजी से आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा वो है कोरोना। वो मदद करेगा आपके बिजनेस को बढ़ाने में। मैं आपको बताता हूं, कोरोना में नौकरियां गई लोगों की, लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई ऐसा काम चाहिए जो घर में बैठ करके कर सके वो, और कोई नई चीजें सीखने के लिए उसको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई नए स्किल सीखने पड़ेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको सिखाता भी आपके घर में बैठा करके है। सोच के देखो कितना जबरदस्त सिस्टम है इसका। 42 इयर्स का तजुर्बा है इस कंपनी को साहब, ऐसा छोटा मोटा तजुर्बा थोड़ी है। 42 इयर्स एक बहुत लंबा तजुर्बा होता है। क्लियर? अब देखिए 80% लोग इस दुनिया में आम व्यक्ति हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स, और 20% लोग रिच पर्संस हैं। आप मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। बहुत ध्यान से अपनी सोसाइटी को देखिएगा, ये जो 20% लोग बोल रहे हैं ना, वो ये 80% लोग कर रहे हैं। इसका मतलब इस दुनिया में 2 तरीके से पैसा आता है। वो कमाते हैं जो दुनिया के हिसाब से चलते हैं। ये जो 80% लोग हैं ये दुनिया के हिसाब से चलते हैं। वो नौकरी कर रहा है तुम भी नौकरी करो, वो दुकान खोल रहा है तुम भी दुकान करो, उसने पढ़ाई करी तुम भी पढ़ाई करो, देखा देखी चलते हैं। और ये जो 20% लोग होते हैं ना, ये दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। आपको क्या लगता है, दुनिया के हिसाब से चलने पर ज्यादा बढ़िया पैसा, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने पर ज्यादा बढ़िया पैसा? आप बोलोगे दुनिया को अपने हिसाब से ज्यादा ज्यादा पैसा है चलाने से, लेकिन अपन चला तो रहे नहीं है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने हमको मौका दिया है कि हम दुनिया को अपने हिसाब से चला सकें। क्लियर? इसे आप पार्ट टाइम बेसिस पर कर सकते हैं, अपनी मौजूदा नौकरी या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ कर सकते हैं, और फुल टाइम करियर के रूप में भी इसको ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया। जिस दिन मैंने इस बिजनेस को देखा था, मैंने तो सोच लिया था साहब रेफ्रिजरेशन एसी के काम में कुछ नहीं रखा है, जबकि मेरे पास 10 लड़के थे, 3 मैकेनिक थे मेरे पास में, अच्छा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था मैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इतनी स्ट्रगल्स है उसके अंदर, इतना पैसा इन्वेस्ट होता चला जा रहा है उसके अंदर, बिजनेस बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कंपटीशन ही कंपटीशन है। तो मैंने तो तुरंत इसका डिसीजन लिया था। मेरे जैसा डिसीजन आम आदमी ले नहीं सकता है। 12 साल पढ़ाई करी होगी, 4 साल की डिग्री ली होगी है, और 12 साल वर्कशॉप चलते चलते हो गया, और अचानक मैंने डिसीजन ले लिया कि फॉरएवर लिविंग। सही समय पर सही चेंज को मैंने अपनाया। सिर्फ एक ही कारण है, आप देख लीजिए दुनिया में जितने भी लोग रिच हुए हैं, सही समय पर सही डिसीजन लिया, सही इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, समय निकलने का वेट नहीं किया लोगों को कि वो कमाएगा तो मैं कमा लूंगा, वो करेगा तो मैं कर लूंगा, वो हो जाएगा आगे तो मैं हो जाऊंगा। अरे वो तो हो ही गया, उसने सही समय पर निर्णय ले लिया। अब हम पीछे पीछे चलते हैं जी, लोगों के दुनिया के हिसाब से चलते हैं ना अपन लोग। तो अपन लोग डिसीजन मेकर है ही नहीं, लेकिन मैं डिसीजन मेकर था। मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लिया था,
और यही कारण है कि मैं छोटी सी मोटरसाइकिल CT100 से आज SX4 टॉप मॉडल है मेरे पास में, और अभी आगे जाने का विचार है मेरा, मैं कर पाया, नहीं तो मैं नहीं कर पाता अगर सही डिसीजन नहीं लेता मैं तो। क्लियर? इस बिजनेस को दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आप सबसे पहला कस्टमर बनना है आपका। कस्टमर को बोलते हैं नोविस कस्टमर। नोविस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस 15% डिस्काउंट रेट पर आपको सामान मिलना स्टार्ट होता है। एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है आपको। इस बिजनेस को स्टार्ट करना, छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है विदाउट एनी कॉस्ट। वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, 2 ID प्रूफ देते हो, आज जनरेट हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट आप इन 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट लेकर के इसकी क्वालिटी को देखिए, 15% डिस्काउंट रेट पर आपको सामान मिलता है। फ्री सेमिनार, फ्री ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है आप लोगों को, टीम सपोर्ट मिलती है, और कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा कि आपको प्रोडक्ट खरीदने ही खरीदने हैं। अब आप बोलोगे संदीप जी बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी आपके 2 लगातार महीने के बिजनेस को देखेगी। यदि 2 लगातार महीने में आपने 2 CC का बिजनेस कर दिया तो कंपनी आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना लेगी। बिजनेस पार्टनर को हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बोला जाता है। तो आप बोलोगे संदीप जी 2 CC क्या होता है? तो 2 CC को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि CC क्या होता है। देखिए CC क्या है? कैश क्रेडिट। विश्व के 160 देशों में कंपनी चल रही है, हर देश का रुपया अलग अलग है, कहीं डॉलर, कहीं रियाल, कहीं पाउंड, कहीं दिनार। तो उसे एक बनाने के लिए कॉमन करेंसी का निर्माण किया गया जिसको CC बोला गया। एक CC का मतलब होता है 1000 पॉइंट। जितने भी प्रोडक्ट आप इस कंपनी से परचेस करते हैं उन पे एक पॉइंट वैल्यू दी हुई है। जब ये पॉइंट वैल्यू जुड़ते जुड़ते 1000 हो जाती है तो आपका 1 CC हो जाता है, और 1000 पॉइंट इंडियन करेंसी के अनुसार अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपए के होते हैं। तो 2 CC का क्या मतलब हुआ? 2000 पॉइंट और अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपए के आसपास परचेसिंग जब आपकी किसी भी लगातार 2 महीने में कस्टमर बनने के बाद हो जाती है तो आप इसके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। अब देखिए ये बिक्री आप कैसे करते हो? ये बिक्री आप 2 तरीके से करते हो, एक फास्ट तरीका, एक स्लो तरीका है। स्लो तरीका ये है, आपने इस बिजनेस को फॉर्म फिलअप किया, कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए लिए, अच्छे लगे, आपने क्या किया, इन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी और लोगों को बताना शुरू किया इन प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो सेल हुई आपकी, वो सेल आपकी काउंटिंग हो रही है। किसी 2 महीने में आपने 30,000 की सेल निकाल ली और आप जो है इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन गए। दूसरा तरीका ये है, आपके पास पैसा है, आप स्टॉक कर लो प्रोडक्ट को, पहले ही दिन से आपका बिजनेस चालू हो जाता है, तो आप किसी भी तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट 15% डिस्काउंट रेट पर मिल रहा था ना, वो 30% डिस्काउंट रेट पर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका बिजनेस चालू होता है आपका रिटेल मार्जिन जो है वो 15% स्टार्टअप हो जाता है। यानी किसी को आप दोगे तो 15% का रिटेल मार्जिन आपको मिलेगा, और यहां से आपको अपने नीचे ज्वाइन कराने की परमिशन मिल जाती है। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो तो 15% का एनडीपी प्रॉफिट जनरेट होता है, प्लस आप 5% लेवल पर भी आ जाते हो, तो टोटल 20% का मुनाफा आपको होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़नी शुरू होती है, आपके लोग जोड़ने शुरू करते हो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी सर्व करते हो, उनको बताते हो, उनके क्लासेस में लेकर के आते हो, और वो लोग जब जुड़ते हैं तो आपका टर्नओवर बढ़ना स्टार्ट होता है, और 25 सीसी के टर्नओवर पर आप बन जाते हैं सुपरवाइजर, 75 सीसी के टर्नओवर पर आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और 120 सीसी आप और आपकी एंटायर टीम मिलकर के कर देती है तो आप बन जाते हैं इस कंपनी में मैनेजर। ये इसका लास्ट लेवल है। और इनकम पोटेंशियल की बात करूं तो 5% लेवल पर आप होते हो सुपरवाइजर पर, 8% लेवल पर आप होते हो मतलब सुपरवाइजर पर, असिस्टेंट सुपरवाइजर पर 5, सुपरवाइजर पर 8, और असिस्टेंट मैनेजर पर 13, और मैनेजर पर 18% बोनस स्केल पर होते हो। इनकम पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर जब आप बनते हो तो 10,000 से 15,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो, बिल्कुल भी कोई शंका नहीं है। अब जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हो तो 15 से 20,000 रुपए के आसपास इनकम होती है। जैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो 20 से 35,000 रुपए के आसपास इनकम होती है। और जैसे ही आप मैनेजर बनते हो ना तो 40,000 से लेकर के और 1 से 1.5 लाख प्लस की इनकम यहां से जनरेट होनी शुरू हो जाती है जी। कोई लिमिटेशन नहीं है, 10 तरीके की इनकम कंपनी देती है। ऑटोमेटिक रिटेल प्रॉफिट देती है, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, कार खरीदने के लिए कार मेंटेनेंस का पैसा देती है कंपनी, इंटरनेशनल ट्रैवल देती है, विदेश यात्रा देती है। आपको 2 विदेश यात्राएं होती है साल में, एक डोमेस्टिक ट्रैवल होता है, चेयरमैन बोनस, कंपनी के सीईओ का बेनिफिट लेने का मौका मिलता है, और बहुत सारी इनकम्स आपको मिलती है। पार्ट टाइम करते हो 15,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हो, बिल्कुल भी स्लाइड पर मत जाइएगा। मैंने यहाँ पर पार्ट टाइम करते हुए देखा है 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हुए। और यदि आप फुल टाइम करते हो तो कोई लिमिटेशन नहीं है,
अनलिमिटेड इनकम है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एफर्ट। आपके एफर्ट जितने ज्यादा होते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा आपको पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कार प्लान किस टाइप का है हमारा? 3 कार प्लान है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 पर कंपनी देती 26,000 रुपए कार खरीदने के लिए, लेवल 2 पर 39,000, लेवल 3 पर 52,000 रुपए देती है। एक बढ़िया लग्जरी कार आ सकती है सब 52,000 रुपए में। आप बोलोगे स्कूटी भी नहीं आती 52,000 रुपए में, 36 महीने तक लगातार देखिए अब तो आ जाएगी। अब तो ड्राइवर भी मेंटेन हो जाएगा, पेट्रोल का खर्चा भी निकल गया। पिछले 10 साल से इस इनकम को एंजॉय कर रहा हूं मैं, 10 इयर्स। और मैं अकेला नहीं, 1020 क्वालिफायर ऑलरेडी रन कर रहे हैं और 2798 मिलियनियर पैदा कर चुके, यानी ऐसे लोग जिनकी इनकम 10 लाख एंड 10 लाख से अबव है साल में। मेरे को दिखाइए, आप एक नौकरी करने के लिए जाएंगे, एक साल में क्या आप इतनी बड़ी इनकम पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, इंक्रीमेंट ही नहीं होगा आपका। घूमना फिरना, नौकरी में घूमना फिरना तो छोड़ ही दो, बुढ़ापे में जाएंगे, जब हरिद्वार जाने का समय होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएंगे, तो वो लोग लेकर के जाएंगे हम लोगों को घूमने फिरने के लिए। यहां पर अभी घूमना फिरना हो जाएगा आप लोगों का। ये चेन्नई की फोटो देख रहे हैं, ग्रैंड फ्लोर 5 स्टार ट्रीटमेंट देती कंपनी। अरे ताज में रहने का मौका मिला मेरे को, कभी सोचा नहीं था मैंने कि जहां पर आतंकवादी ने हमला किया था, इतने सारे लोगों को हो गया, वहां पर एक उन्होंने अलग से म्यूजियम बना रखा है एक छोटा सा, कि किस तरीके से, और जबरदस्त घूमने का मौका मिला ताज पैलेस के अंदर, मुंबई के अंदर। वहां ले गया हम लोगों को जोधपुर में अब उम्मेद भवन दुनिया के 17 पैलेसेस में से एक है। इंटरनेशनल ट्रैवल, दुबई होकर के आए, सिंगापुर होकर के आए, डल्लास टेक्सास होकर के आए, अभी पटाया होकर के आए थे। ये है देखिए चेयरमैन बोनस, इसको दिवाली बोनस के नाम से जानते हैं। मिस्टर सुनील गुप्ता मेरे सीनियर, मेरे स्पॉन्सर, 1,60,00,000 का चेक है, सिंगल चेक। मिस्टर राजन 1,60,00,000 का चेक है। मिस्टर आनंद गांधी 95 लाख, मिस्टर प्रिंस 57 लाख रुपए का चेक है। सारे पाप धुल जाते एक ही चेक के अंदर। कभी सोचा है आपने कि एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इतने बड़े बिजनेस को रन कर सकते हो? बस आपके मन में सिर्फ एक बात है, मैं नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे करना नहीं आता, मैं किसके पास जाऊं? अरे कुछ नहीं, जिंदगी में कोई ना कोई काम पहली बार जरूर होता है साहब, इसको समझने की कोशिश करना। मिस्टर सूर्य सिन्हा ऑथर थे, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्टअप दिया और 3,84,00,000 रुपए का सिंगल चेक लिया। इनकी मंथली इनकम अलग है। और चेयरमैन बोनस की सिर्फ मैं बात करूं तो 55,78,92,090 रुपए 66 पैसे सिर्फ चेयरमैन बोनस में दे चुके साहब। बाकी सारी इनकम अलग, तो सब इनकम अलग है, ये अलग इनकम होती है। और ये तो हमने 2010 में ही ले लिया था। आई हैव गॉट अबाउट 8 करोड़ इन 13 मंथ। आप पूरी जिंदगी नौकरी करोगे ना, 40,000 रुपए पर मंथ कमाओगे ना, तो 1,60,00,000 रुपए आएगा पूरे 40 साल काम करने के बाद। सोच के देखो क्या करोगे, क्या जीवन व्यतीत करोगे। सीखो, करो। और कोई ना कोई काम पहली बार होता है। इतने सारे चेक देखिए, कितने सारे डॉलर्स में चेक आते हैं, देखिए कितने सारे चेक है। अभी पेंडेमिक सिचुएशन चालू हुई, 14 अप्रैल को हमारी ग्लोबल रैली हुई, 1,30,50,85,870 रुपए बांट दिए। लोगों की सैलरी नहीं आई, लोगों के घरों में सैलरी तक नहीं आई उस महीने में, और हमारी कंपनी ने अरबों रुपए बांट दिए साहब। सोच के देखो किस तरीके की सिचुएशन होगी, कैसी कंपनी होगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो इस सिचुएशन में भी बड़ी तेजी से चलती चली जा रही है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती चली जा रही है। ये यदि आपको ये बिजनेस अच्छा लगा तो कम एंड ज्वाइन अस। इसको करने का एक तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करके देखना है। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो इसका बेस है, मैरिकल जादुई प्रोडक्ट्स है। एक बार जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है ना, जिंदगी भर इसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, 14 साल का तजुर्बा है मेरे को इस प्रोडक्ट को देने का। और एलोवेरा सब जानते हैं साहब, दुनिया जानती है एलोवेरा के बारे में, क्लियर। तो सबसे पहले यूज करना है प्रोडक्ट को, एक छोटी सी स्टोरी बनानी है कि जो फीलिंग हुई है उसकी स्टोरी बनाइए और लोगों को बताइए उस स्टोरी को। और जैसे जैसे आप लोगों को बताओगे, ऐसे ऐसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट मूव होना शुरू होगा। और जैसे जैसे मूव होना शुरू होगा, वही लोग आपके साथ जुड़ करके बिजनेस भी करेंगे और वही लोग आपके प्रोडक्ट यूजर भी रहेंगे। और ये है मिस्टर रेक्स बाबा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, सलूट करता हूं मैं इस शख्स को जिसने लोगों के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। ये बोलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना नहीं है, सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, सबसे खतरनाक बीमारी है आदमी की खाली जेब। किसी व्यक्ति को 100 रुपए दान में देने की बजाय अगर हम उसे 100 रुपए कमाने का जरिया दे दें तो इज अ पावरफुल रेमेडी। एक बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी। आप सोचिए,
नौकरी देने वाला व्यक्ति अमीर होता है या नौकरी लेने वाला व्यक्ति अमीर होता है? क्या बोलते हैं आप? नौकरी देने वाला व्यक्ति अमीर होता है ना, लेकिन अपन तो मांग रहे हैं नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। नौकरी में आदमी अमीर नहीं हो सकता है। गुजारा चल सकता है, काम चल सकता है, आप जिंदगी व्यतीत कर सकते हो, गुजार सकते हो, लेकिन आप सोचो कि आपकी जिंदगी के डिजायर्स पूरे हो जाएं, आप एक बड़ा मकान खरीद लो, आप अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सको, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा सको, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस कर सको, पूरी दुनिया घूम सको, लग्जरी गाड़ीज मेंटेन कर सको, ऐसा आप नौकरी में नहीं कर पाओगे। आपको अपने मन को बहुत मारना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हम कैसे करेंगे इस बिजनेस को। अरे आप सोचिए, क्या जाकिर हुसैन को तबला बजाने से पहले तबला बजाना आता था? क्या अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग करनी आती थी? क्या लता मंगेशकर को गाना गाने से पहले गाना गाना आता था? नहीं, सब लोगों ने रियाज किया, प्रैक्टिस करी और उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और आज आप उनको इतने बड़े बड़े स्टार्स के रूप में देखते हो। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी लोहा लंगड़ काटना जानता था, लेकिन मैंने भी इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। ये कब सिटी 100 से मैं बाहर निकलूंगा, मैं ऐसा सोचता था, और मैंने इसका डिसीजन लिया, सीखना शुरू किया, करना शुरू किया, और धीरे 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 करके आज हजारों लोगों की जिंदगी के अंदर हम परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो आप लोगों ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जिस भी व्यक्ति ने आपको यहां पर इन्वाइट किया उससे फॉर्म फिलअप करिए, कोई पैसा लगना नहीं है आपका। 2-4 क्लास लीजिए, 2-4 ट्रेनिंग क्लासेस लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद इसको स्टार्टअप करना स्टार्ट कीजिए। साहब सिंपल चीज है, बिल्कुल तरीके से। और कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कीजिए ताकि 2-4 दिन में प्रोडक्ट आपके घर पहुंचे, और घर पहुंच करके आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपको इन प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता लग सके। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरे को इतने देर समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।